हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ को कंप्लीट कर लिया था। मैंने उस चैप्टर के कई सारे वीडियोस डाले थे ताकि हर टॉपिक के एमसीक्यूज से आप उस चैप्टर को रिवाइज कर सके। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए उन सारी वीडियोस को देख लिया होगा। तो अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है जिसमें हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को भी हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर की तरह कई सारे वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। जितने भी टॉपिक इसके होंगे उससे रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो इसी तरह हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम इसकी पहली वीडियो से अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ये रहे हमारे एमसीक्यू। तो पढ़ती हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, द इनोकोलम एडिड टू फ्रेश मिल्क इन ऑर्डर टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, द टर्म इनोकोलम रेफर्स टू। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम फ्रेश मिल्क के अंदर जो इनोकोलम डालते हैं ताकि वो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो इसमें जो इनोकोलम है उसकी रेफर मतलब उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे हम इनोकोलम में डालते क्या हैं। जैसे हम अपने हाउस होल्ड में देखते हैं कि हमारी मदर जब कर्ड बनाती है मिल्क से, तो वो क्या करती है, फ्रेश मिल्क के अंदर थोड़ा सा कर्ड का हिस्सा डाल देती है, वो सूटेबल टेम्परेचर पे डिवाइड होकर कर्ड बन जाता है। तो अब उसमें कर्ड तो डाल दी है, तो हमें पता कि हमने उसमें कर्ड डाल दी, लेकिन उस कर्ड में भी तो कुछ होगा ना जो फ्रेश मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। तो वही ये चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस कर्ड में ऐसा क्या होता है जो उसको मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका ऑप्शन 1 दिया हुआ स्टार्टर रिच इन विटामिन B12, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ लैब, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ एरोबिक माइक्रोब एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ रिच इन प्रोटीन। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जाएगा? तो ये एनसीईआरटी बुक में क्लियर लिखा हुआ है कि जो इनोकोलम होता है उसमें लैब होते हैं, मिलियंस ऑफ लैब। मिलियंस ऑफ लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, सूटेबल टेम्परेचर पे डिवाइड करके हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब जो कर्ड का हिस्सा हमारी मदर फ्रेश मिल्क में डालती है उसमें बहुत सारे लैब होते हैं, मिलियंस ऑफ लैब। वही क्या करते हैं, हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आया आपको? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन, माइक्रोब्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसके ऑप्शन पढ़ देती हूँ फिर भी। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ सोइल, ऑप्शन बी दिया हुआ थर्मल वेंट्स, ऑप्शन सी दिया हुआ पोल्यूटेड वाटर एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। तो माइक्रोब, आप हाथ में थोड़ी सी मिट्टी उठा लीजिए, अगर आप हाथ में थोड़ी सी मिट्टी भी उठाएंगे तो उसमें भी हैंडफुल सॉइल में भी मिलियंस ऑफ माइक्रोब मिल जाएंगे। तो माइक्रोब्स कहाँ हैं? हर जगह हैं। ये अगर मैं इन चारों ऑप्शन को ना भी देती तो आपको डायरेक्ट इसका यही आंसर है कि माइक्रोब्स हर जगह हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट वाले का ऑप्शन किया गया था ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। शेप ऑफ टबैको मोज़ेक वायरस। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके फर्स्ट पेजेस पे जहाँ हम वायरस फंगल कॉलोनी के बारे में पढ़ रखे है ना, तो उसमें जब फिगर दे रखी है उस पेज पे, उसमें टोबैको मोज़ेक वायरस की शेप को बताया हुआ है। वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी कई बार कई केसेस में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इस वजह से मैंने एमसीक्यू में ऐड कर दिया। तो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है शेप ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस इज, कौन किस तरह की शेप होती है टोबैको मोज़ेक वायरस की? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कॉमा शेप्ड, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ स्पेरिकल शेप, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ रॉड शेप्ड एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ स्पाइरल शेप्ड। तो बताइए आप। तो मैंने आपको बताया ना, आप एक बार एनसीईआरटी को रीड करोगे तो एनसीईआरटी को रीड करते वक्त ना जितने भी डायग्राम्स आए एक बार उनको देख लेना चाहिए। कई बार डायग्राम से ही क्वेश्चन आ जाता है। जैसे जो हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर पढ़ा था उसमें जो दे रखा था ना कि हाँ हमारी बॉडी में एड्स फैलता कैसे है, HIV का पूरा प्रोसेस दिया हुआ था, तो उसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ये आ जाता है कि HIV वायरस डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे उसमें कराए भी हुए हैं वीडियो में, तो उसी तरह मैं आपको कह रही हूँ। तो इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? रोड शेप्ड, ऑप्शन नंबर सी। आप एक बार एनसीईआरटी में इसको देख लोगे ना तो आपको पूरा लर्न हो जाएगा ये।
तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया। उसमें तो हमने पूछा था कि इनोकुलम का क्या मतलब है, यहाँ पे भी जो इनोकुलम या जो स्टार्टर हमने डाला है उसका क्या मतलब है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इन कर्ड ये किसकी वजह से हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ लैक्टोबैसिलस, सेकेंड ऑप्शन दिया है साइक्रोमाइसिस सर्विएसी। तो इसका भी सीधा आंसर है, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे। इसका आंसर क्या चला जाएगा, लैक्टोबैसिलस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैब व्हेन प्रेजेंट इनटू स्टमक। देखो जहाँ ये टॉपिक दिया हुआ है ना कि हाँ मिल्क से कर्ड हम कैसे बनाते हैं, मिलियंस ऑफ लैब लगते हैं, इनोकोलम, स्टार्टर, लैक्टोबैसिलस, उसी टॉपिक में लैब के और फंक्शंस भी दिए हुए हैं उसी उसी टॉपिक के साथ ही। और ये फंक्शंस कई बार पेपर में पूछे भी जाते हैं। अगर आप लोग सब्जेक्टिव पेपर देते हो ना तो उसमें भी हमें कई बार इनके फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ जाता है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो क्या है कि जो लैब के फंक्शन, अगर लैब हमारे स्टमक में चला गया तो उसका क्या फंक्शन है, वो स्टमक में जाने का उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब, सेकेंड ऑप्शन दिया हेल्प माइक्रोब टू अटैक, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इम्प्रूव टी सेल्स, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है गिव इम्यूनिटी। तो इसका आंसर बिल्कुल लाइन में लिखा हुआ है। ये क्या करता है, चेकिंग करता है डिसीज कोजिंग माइक्रोब की, चेक करता है जाके, मतलब हमारे स्टमक के अंदर जाके ये चेक करता है कि कहीं कोई माइक्रोब जो डिसीज कोज करता है वो ग्रो तो नहीं कर रहा। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए लैब हमारे स्टमक में जाता है, ये इसका ये फंक्शन है। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है ना आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज अ प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट। ये दिए हुए माइक्रोब में से कौन सा ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जिसके ऊपर प्रोटीन की लेयर भी है, प्रोटीनिशियस माइक्रोब है वो। तो ये भी आपके फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है, जहाँ मैंने आपको बताया ना फंगल कॉलोनी के बारे में, माइक्रोब्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है, वहीं पे ये दिया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ फंगी, ऑप्शन बी प्रायंस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, एंड ऑप्शन डी इज प्रोटोजोआ। तो इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रायंस। समझ में आया आपको। तो यही थे हाउस होल्ड वाले प्रोडक्ट्स के माइक्रोब्स वाले एमसीक्यूज। तो ये जो मतलब ये जो फर्स्ट टॉपिक है नॉर्मल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के माइक्रोब्स के, तो इसके ज़्यादा एमसीक्यूज बनते नहीं है, इतना कुछ इस टॉपिक से निकल नहीं पाता। लेकिन जो उससे आगे टॉपिक आएगा उसमें से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बन पाएंगे, तो हम उसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कर लेंगे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन आपको पहले ये 2 पेजेस को जाके रीड करना पड़ेगा। चाहे आप पहले वीडियो देख के कर लीजिए, चाहे बाद में, यह आपके लिए दोनों तरह से यूज़फुल होगा। तो ऐसे ही मैं अगली वीडियो में इससे अगले टॉपिक के एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आऊँगी। तो तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए। बाय बाय।